एक क्लास अहमद रेप क्या हाल है आप लोगों के? कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक। आज हमने के 3 हमारे बंद थे उनकी तशरीह हमारे 3 बंद रहते थे उसकी तशरीह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। टीचर से 8th क्लास हो रही है जी 8th की क्लास हो रही है ये? जी 8 क्लास हो रही है उर्दू की। My Friday जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें मैंने पहला बंद जो लिखा है वो है टूटकर आसमान से तारे सबको गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। तो 8 क्लास पहला बंद मैंने लिखा भी है, मैंने इसकी रीडिंग भी आपको करके सुनाई। अब आप सिर्फ इसकी पहले तशरीह समझेंगे, दर्जा बदर्जा, पहले चौथे बंद की, फिर 5वें की, फिर छठे की। ठीक है। शायर जो है, मैंने पिछली तशरीह में बताया था कि मुख्तलिफ मौसमों को, मुख्तलिफ मौकों को, जगहों को जो है वो अपने अशार की सूरत में बयान कर रहा है कि अगर ऐसा हो, अगर मौसम बहुत आंधी तूफान वाला हो, इस तरह हो, तो फिर शायर जो है वो फिर भी किसी भी सूरत नहीं घबराता। अब यहाँ पे शायर ने शेर में कहा है टूटकर आसमान से तारे सबको गिरते हैं जैसे अंगारे। आसमान से आपने भी कभी कभी देखा होगा कि एकदम से एक शोला सा निकलता है, आग का जैसे गोला होता है वो एक साइड को जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे कि आसमान से सितारा टूट कर गिरा है। कभी कभी वैसे भी ऐसे, क्योंकि आसमान जो है वो बहुत वुसअत वाला है, उसके ऊपर बेशुमार सितारे हैं। उनमें कई दफा ऐसे भी होता है कि जैसे कोई आग का गोला सा शोला जो है वो नीचे गिरने लगा है, जैसे दुनिया में गिरेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ उससे तबाही हो जाएगी। एक और बात, अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि जब शैतान जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात को सुनने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उस पर आग का गोला फेंकते हैं और फिर वो एकदम से गायब भी हो जाता है। आपने कई दफा देखा होगा कि आसमान पर रात के वक्त एक गोला सा नजर आता है, फिर वो एकदम से गायब भी हो जाता है। तो शायर कह रहे हैं कि जब ऐसा कभी होता है, आसमान से कोई सितारा रोशनी की सूरत एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, या कुछ ना कुछ अंगारे की सूरत, जो शैतान को मैंने बताया कि उसको अल्लाह ताला एक आग का गोला मारते हैं, वो दिखाते हैं, आपको नजर आता है, तो लोग जो हैं वो वहम करते हैं, डरते हैं, खौफजदा हैं कि आसमान से कोई सितारा नीचे गिर रहा है, जिससे क्या होगा कि दुनिया में तबाही हो जाएगी या लोग खौफजदा हो जाते हैं। तो शायर क्या कह रहा है, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। शायर कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी खौफ से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बेखौफ रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, अल्लाह ताला को मैं अपने हमेशा साथ पाता हूँ। ठीक है। उससे अगले वाले बंद में देखें, शायद कह रहे हैं मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, मैदान जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब खाली जगह होती है। आम तौर पर जिस तरह हम घर में रह रहे होते हैं, घर में मकान बना होता है, हमारा घर की चीजें होती हैं, लेकिन जो मैदान होते हैं वहां पर कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, मैदान बिल्कुल खाली होता है। तो शायर कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में कि बहुत बड़े मैदान हो,
या पुराना कोई खंडर सुनसान। ठीक है, खंडर क्या होता है? मैदान तो वो इलाका होता है ना जहां कभी घर बने नहीं थे, खाली मैदान थे। खंडर कहते हैं कि जहां आबादी थी, फिर वो आबादी किसी वजह से तबाह हो गई, टूट फूट का शिकार हुई, तो वो जगह खंडर सुनसान बन जाती। अब शायर ये कह रहे हैं कि अगर कोई मैदान हो या कोई खंडर हो, खंडर से मुराद वो आबादियां जो पहले आबाद थी फिर तबाह होगी, वो खंडर होते हैं। मैदान तो मैदान ही होते हैं, वहां कुछ बना ही नहीं, बिल्कुल प्लेन वो जगह होती है। तो खंडर जो आबादियां थी पहले वो खराब हुई, वो होती है। कह रहे हैं शायर कि कोई पुराना खंडर हो, सुनसान, बिल्कुल वीरान जो जगह होती है, तो वो शायर उस वक्त भी बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि शायर अल्लाह ताला को अपने बिल्कुल करीब पाते हैं। उससे अगले शेर में शायर कह रहे हैं कोई मरगट हो या हो कब्रिस्तान। ये दोनों ही जगह जो है, मरगट जो है और कब्रिस्तान, मुर्दों से मुंसलिक है कि मुसलमान जो है वो जो जब उनकी कोई फौत हो जाता है तो फिर उसको कब्रिस्तान में उसको दफन किया जाता है। और जो काफिर हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग अपने मुर्दों को क्या करते हैं, वो उसको जला देते हैं, जलाने के बाद उसकी राख किसी मैदान में या समंदर में जो उनका रूल होता है उसके मुताबिक करते हैं। मरगट उस जगह कहता है जहां हिंदू मुर्दों को जलाते हैं। ये उनका अपने मतलब हिंदुओं का ये तरीका है, उनके रूल रेगुलेशन है ये कि अपने जो दुनिया से चले जाते हैं लोग, उनको किस तरह उनकी आखिरी रसूमात वो करते हैं। जिस तरह हम मुसलमान जो है वो जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो फिर उसको नहला दहला के तो उसकी नमाज जनाजा अदा करके उसको कब्रिस्तान में दफन करते हैं। लेकिन आमतौर पे जब कब्रिस्तान में जाए तो कितना खौफ आता है ना, कब्रों के पास से गुजरे तो बड़ा खौफ महसूस होता है। शायर जो है उस जगह पे भी खौफ नहीं महसूस करता।
अल्लाह ताला के साथ की वजह से शायर हमेशा हर मौके, जो ऐसा मौका होता है जहाँ पे खौफजदा होना होता है, शायर कभी भी खौफजदा नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह ताला को अपने करीब पाता है। अल्लाह ताला की एक बात मैं आपको बताऊं, 8th क्लास के जिन लोगों को अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए, उनकी नजर में दुनिया की मोहब्बतें कुछ नहीं रहती। जिनको अल्लाह ताला का सहारा मिल जाए, उनके लिए दुनिया के सहारे कुछ नहीं रहते। जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला से बन जाए, उनका ताल्लुक ऐसा मजबूत होता है अल्लाह ताला से कि वो किसी चीज से खौफजदा नहीं होते। अल्लाह ताला की सहारे की वजह से, अल्लाह ताला का जो ताल्लुक है उसकी वजह से दिल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो शायर अपनी इस हमद में, हर बंद में शायर ने यही बताया है कि अगर वो कहीं मतलब दिन का कोई वक्त हो, दिन का उजाला हो, रात का कोई पहर हो जिसमें के अंधेरा हो, आंधी तूफान हो, या कि बहुत ज्यादा इतनी आंधी तूफान हो कि वो आंधी तूफान दरख्तों को अपनी जड़ से उखेड़ दे, तो भी शायर का दिल जो है वो परेशान नहीं होता। उसकी वजह शायर का अल्लाह ताला से ताल्लुक है। वो कहता है क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। फिर शायर ने अगले बंद में ये भी बताया कि जब आसमान से कुछ तारे गिरते हैं टूटकर, तो उस वक्त भी लोग वहम में पड़ जाते हैं, खौफजदा होते हैं। मैं ना तो वहम में पड़ता हूँ, ना खौफजदा होता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला को अपने करीब पाता हूँ। और फिर शायर ने कहा कि अगर मेरे रास्ते में कोई मैदान आ जाए, कोई मरघट आ जाए, मरघट वो जहाँ पे हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, कोई कब्रिस्तान आ जाए जहाँ पे मुसलमान अपने मुर्दों को दफन करते हैं, उस वक्त भी कोई खौफ शायर को महसूस नहीं होता। और अगर वो जंगल में हो या सफर पे हो और उसका घर उससे दूर रह जाए, तो भी शायर अपने आप को खौफजदा महसूस नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने करीब पाता है। उसका जिगर, उसका दिल मजबूत रहता है, कवि रहता है। दिल मजबूत होने की वजह अल्लाह ताला का साथ है, क्योंकि हर वक्त में अल्लाह ताला को अपने करीब पाता है। जी स्टूडेंट, इसके मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं? समझ आ गई है आपको स्टूडेंट्स? Yes. कुछ पूछना चाहते हैं आप इसके मतलब? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो ना मैं पिछले 3 दिन से क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन मेरी एब्सेंट मार्क की जा रही है। मैं देखती हूँ बच्चे, आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। ओके टीचर, आज भी आज ना मेरे थोड़े ना नेटवर्क कनेक्शन का ना इशू था, तो प्लीज आप मेरी एब्सेंट मत लगाइएगा। ठीक है। मैम आपकी वीडियो शो नहीं हो
मैम फ्राइडे आज जल्दी छुट्टी नहीं होगी? इंशाल्लाह हम अब इसकी तशरीह मुकम्मल होगी, इसके बाद इसकी मशक करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी रखेंगे। स्टूडेंट्स आपने पूरी तवज्जो से काम अपना करना है। अपनी कॉपीज आपने अलग अलग से ए और बी कॉपी जो है उर्दू की वो अलग-अलग से बनाएंगे और ज्यादा छोटी वाली कॉपी नहीं आपने लेनी, फिर जब आपका वर्क ज्यादा हो जाता है फिर आप कॉपी गुम कर लेते हो, फिर वो मुश्किल होती है आपके लिए। ठीक है, ठीक है टीचर। ये जो 1 2 और 1 और 2 3 तशरीह है वो नहीं आपने लिखवाई? जी सारी आप कॉपी पे लिखेंगे और खुश खत करके लिखेंगे प्यारा सा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके टीचर, अल्लाह हाफिज टीचर।